मनसो नाहं त्यक्षामि तं नरं। कल हम लोगों ने भागवत जी के महात्म्य की चर्चा करी, श्रवण करी। आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत संहिता में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ वैदिक ब्रह्म सूत्र से किया गया। बहुत ध्यान से सुनना। वैदिक ब्रह्म सूत्र पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र जन्माद्यस्यतः, ये दूसरा सूत्र है। और श्रीमद् भागवत का प्रारंभ भी यहीं से हो रहा है। व्यास जी महाराज कहते हैं जन्माद्यस्य तोन्मयाद् ततश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा नस्तकुतो सत्यं परं धीमहि। प्रथम श्लोक मंगलाचरण का। व्यास जी महाराज कहते हैं जन्माद्यस्यतो न्वयादितः, मैं उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ, जिसका स्वरूप कैसा है, जिसके विषय में बड़े बड़े महात्मा जानने का प्रयास करते हैं। वेद भगवान भी जिसका वर्णन करते करते न इति कह करके हार जाते हैं, जिसके विषय में जानने के लिए बड़े बड़े विद्वान भी व्यामोह को प्राप्त कर लेते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, मोह को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ। अच्छा, कृष्ण परम धीमहि नहीं कहा है, रामम परम धीमहि नहीं कहा है, दुर्गा परम धीमहि नहीं कहा है, शिवम परम धीमहि नहीं कहा है। कहा क्या है? सत्यम परम धीमहि। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? वो सत्य स्वरूप है। उस सत्य को कोई राम रूप में सत्य मानता है, कोई कृष्ण रूप में सत्य मानता है, कोई दुर्गा के रूप में सत्य मानता है, कोई शिव जी के रूप में। ब्रह्म तो एक है, भगवान तो एक है। आप अपनी भावना अनुसार जो भी उसको बना ले, जो भी बना। और सत्य तो वास्तव में ठाकुर ही है, बाकी तो सब स्वप्नवत है। पहले श्लोक में बताया गया है कि हम ध्यान किसका करें। ध्यान किसका करें? सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें। वो परमात्मा कोई भी हो सकता है, जो अपना जिसका जैसा इष्ट हो उसी को आप वहां पर फिट कर लो। सत्य स्वरूप वही है। ध्यान सबका नहीं करना चाहिए, ध्यान करने योग्य का ही ध्यान करना चाहिए। सभी का ध्यान मत करना, जो ध्यान करने योग्य है। दुनिया का ध्यान यदि हम करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। दुनिया बनाने वाले का ध्यान कर लो, कल्याण हो जाएगा। दूसरे श्लोक में बताया गया है कि हम गान किसका करें। पहले श्लोक में ध्यान, दूसरे श्लोक में गान। क्या गावे, किसके गीत हम गावे? कहा गया धर्मः प्रोजित कैतवोक्त परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदो तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्वा परेश्वरः सत्यो हृद्यवरुद्धते पृथिवीः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। गान किसका करें? श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों का हम गान करें जिसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है और इसका गान करने वाले का शिवदम उसका कल्याण सुनिश्चित है। जो इसका गान करेगा उसका कल्याण होना अवश्यम भावी, उसका कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत का पात्र कौन है? पात्र की चर्चा करते हुए कहते हैं निर्मत्सराणाम सतम। श्रीमद् भागवत का पात्र वो है जिसका मन मात्सर्य भाव से विरत हो चुका है। मात्सर्य का मतलब समझ रहे हैं? ईर्ष्या भाव, जलनशीलता, मत्तः सरति, मुझसे इतना आगे ये भाव। अरे आगे हो गया है तो तुम भी प्रयास करो ना, जलने में क्या रखा है। देखो पात्रता की विशेषता होती है, पात्रता की महत्ता होती है। आपके पास बहुत सुंदर द्रव्य कोई हो और गंदे बर्तन में डाल दो, गंदे पात्र में डाल दो तो बड़ा सुंदर था, बड़ा पवित्र था, लेकिन अब पवित्र नहीं है तो गंदा हो गया जी, गंदा। गाय का दूध बहुत बढ़िया बड़ा अमृत माना जाता है, लेकिन अब खट्टे बर्तन में डाल दो फट गया जय सीताराम, किसी मतलब का नहीं हुआ। तो भागवत का पात्र कौन है? जिसके मन से मात्सर्य भाव निकल गया, मत्सर। निवेदन आपसे करूं, गान किसका करें? श्रीमद् भागवत का गान करें, क्योंकि आपके तीनों तापों का उन्मूलन वो कर देती है। इसलिए गाने लायक क्या है? भगवान की कथा ही गाने लायक है। एक विशेषता और है, श्रीमद् भागवत कथा आपने भी श्रवण नहीं किया, मन बन गया है कि भागवत सुनना चाहिए। जिस दिन से आपका मन बना है ना, उस दिन से गोविंद आपके हृदय में घुसपैठ करके बैठ जाता है। कथा पंडाल में आप नहीं आ पाए हो, मन बना कि नहीं आज तो कथा श्रवण करेंगे, और जैसे आपके अंदर ये भावना हुई, गोविंद आकर के आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, बद जाते हैं। अच्छा एक बात आपसे बताऊं, बधने में, अवरुद्ध होने में और विराजमान होने में अंतर है। विराजमान होने में और अवरुद्ध होने में अंतर है। कैसा अंतर है? आप ऐसे समझो, ये कथा पंडाल है और अब सीढ़ी को लॉक कर दिया गया और ये कहा गया कि भैया आप तो कथा जब विराम लेगी, आरती होने के बाद ही गेट खुलेगा। अभी तक आप विराजमान हैं, लेकिन जब बंद हो गया तो फिर आप विराजमान नहीं रह गए, अब आप अवरुद्ध हो गए, बंध गए। अभी तो आप विराजमान कहे जाओगे, इसलिए क्योंकि कोई फोन फान आया तो आप फट से जाकर के कहीं बात भी कर रहे हैं। अवरुद्ध तब हो जाओगे जब ये सारी स्वतंत्रता आपकी समाप्त छीन ली जाए, आपके मोबाइल साथ आपसे ले लिए जाए। हाँ, कई की कथाओं में होता है महाराज, वहां लिख करके टांग दिया जाता है मोबाइल लेकर के प्रवेश मत, और मोबाइल लेकर के प्रवेश भी करो तो मोबाइल को साइलेंट कर दो। और होना चाहिए, होना चाहिए। कुछ देर तो ठाकुर के चरणों में हम नियोजित कर ले अपने आप को। दुनिया के हो करके बहुत जिए, कुछ देर के लिए दुनिया बनाने वाले से प्यार निभा लो। कारागृह में, जेल, हमारे हृदय भवन में आगे अवरुद्ध हो जाता है। कब? जब हमने भागवत कथा सुनने का मन बना लिया तब अवरुद्ध हो जाता है। निवेदन में आपसे कर रहा था, प्रथम श्लोक में कहा गया कि हम ध्यान किसका करें, दूसरे श्लोक में कहा गया हम गान किसका करें, और तीसरे श्लोक में क्या कहा गया, हम पान किसका करें। पीने लायक वस्तु पीनी चाहिए। क्या पीने? कहा है निगम कल्पतरो गलितम फल शुकमुखादमृतम द्रव संयुक्तम पिबत
रसमालयो मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। क्या पीने? सुखदेव भगवान ने कहा देखो भैया श्रीमद् भागवत का पान करो। श्रीमद् भागवत है क्या? कहा वेद रूपी उच्च शाखा का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज अगर वेद रूपी कल्पवृक्ष का फल है, पका हुआ फल है भागवत, तब तो महाराज उतनी ऊंची शाखा से गिरा होगा तो फूट गया होगा, क्योंकि जब फल पूरी तरह से पक जाता है तब अपने आप से टपकता है। और अगर ये भागवत परिपक्व फल है वेद रूपी कल्पवृक्ष का, तो उतनी ऊंचाई से गिरा होगा तो फिर तो फूट गया होगा। व्यास जी ने कहा नहीं फूटा नहीं है। कहा कैसे नहीं फूटा? कहा अगर अचानक धम्मोदी से नीचे गिर गया होता तो निश्चित रूप से फूट जाता है, लेकिन ये भागवत रूपी फल अचानक नहीं गिरा है। कैसे गिरा? डालियों का सहारा लेकर के, पत्तों का सहारा लेकर के धीरे धीरे जमीन पर उतरा है, धीरे धीरे धरती पर उतरा है। सबसे पहले भगवान नारायण की उच्च शाखा से ये भागवत रूपी फल टपका है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले भगवान नारायण की उच्च शाखा से ये श्रीमद् भागवत रूपी फल टपका, और टपका तो कहाँ आया? ब्रह्मा जी की शाखा पे आके लटका, और फिर ब्रह्मा जी की शाखा से जब टपका है तो नारद जी की डाली पर आके लटका, और जब नारद जी की डाली से टपका है तो व्यास जी की शाखा पे आके अटका, और व्यास जी की शाखा से जब टपका है ये फल तो सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित जी के समक्ष ये फल ज्यों का त्यों धरती पर आके अवतरित हो गया। इसलिए फूटा नहीं, ये फूटा हुआ फल नहीं, बिल्कुल फल आया। अच्छा महाराज फल मान लिया फूटा नहीं है, तो इस फल का क्या करें? तो व्यास जी महाराज ने कहा है पिबत भागवतं रसमालयं, इस भागवत रूपी फल को पियो। एक कई फल में पिया जाता है, अरे फल खाया जाता है, चूसा जाता है, ये पीने वाला कौन सा फल आपने बना दिया? व्यास जी ने कहा देखो भैया फल को चूसने और खाने की बात तब आती जब उसमें कुछ ऐसी चीज हो जो निकाल दी जाए। छिलका गुठली हो, कुछ फेंकने लायक हो, तब तो उसको आप खाओ या चूसो, लेकिन इस भागवत रूपी फल में कुछ भी फेंकने लायक नहीं हो, इसलिए रस स्वरूप इसका, इसको आप पियो। पिबत भागवतं रसमालयं। अच्छा महाराज पिए कहीं ये फल खट्टा हो जाए तो फिर गला खराब हो जाएगा। व्यास जी ने कहा ना, खट्टा तो होने की संभावना ही नहीं। क्यों? व्यास जी ने कहा देखो भैया फल का सबसे उत्तम पारखी कौन होता है? तोता। तोता बड़ा उत्तम पारखी होता है, और जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल 100% मीठा ही होता है। और इस भागवत रूपी फल में एक तोते ने चोंच मारी है। वो तोता कौन है? दिव्य पारखी तोता है, सुखदेव भगवान जैसा तोता है, जिन्होंने चोंच मार दी है। इसलिए ये फल खट्टा होने की तो कोई संभावना ही नहीं।